इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना, वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। परिग्रह व्यक्ति कितना रखे। सीमित संसाधनों में वो अपने आप को खुश कैसे रख सके। कंसेप्ट ऑफ मिनिमलिज्म, आज उस पर चर्चा करते हैं। आपके पास वस्तुएं कम होती हैं तो दुख बढ़ जाता है, ऐसा लगता है। ऐसे ही है। नीड है, जिंदगी को अच्छी बनाने के लिए कुछ चीजों की जरूरत होती है, उसके बिना जीवन चल नहीं सकता। ये बात तो समझ में आती है, लेकिन कितना उसे रखना अपने पास। आप लोग कितना एक्सेस में रखते हैं उसे अपने पास। कितना अननेसेसरी जोड़ करके आपने रखा है। कितना अनयूज्ड आपके पास रहता है। जो आपके पास होता है उसका यूटिलाइजेशन आप कितना करते हैं। Unused money devalues, unused machinery disintegrates, unused body gets sick. जो भी आपके पास है उसका उपयोग नहीं करते हैं। सिद्धांत यह कहता है व्यक्ति धीरे धीरे उसे खोते चले जाता है। If you don't use it, you would lose it. So it's better to use properly. जो भी आपके पास है, एक चीज वो होती है जब आपके पास अभाव होता है, होता ही नहीं। हाँ, अभाव का दुख होता है, क्योंकि जो आपकी नीड्स थी उसको फुलफिल करने के लिए वो नहीं मिल पा रहा था। आपके डिजायर्स, इच्छाएं थी, नहीं प्राप्त कर पा रहे थे। तो व्यक्ति हमेशा परेशान सा रहता है, चिंतित रहता है। एक वो स्टेज आ जाती है जब आपके पास बहुत कुछ होता है,
उसका कितना परसेंटेज आप यूज करते हैं। फिर वह कुछ भी हो सकता है, गुड्स हो सकती है, मनी हो सकता है, टाइम हो सकता है, आपकी बॉडी हो सकती है, आपकी इंद्रियां हो सकती हैं, आपका टैलेंट हो सकता है, नॉलेज हो सकता है, आपका माइंड हो सकता है, आपका हृदय हो सकता है, आपकी आत्मा हो सकती है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके रिलेशनशिप्स हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, XYZ। ऐसा नहीं है आप हमेशा ही अभावों में जीते हैं। अभावों में जीने वाले तो कम ही होते हैं, प्रायः मिसयूज करने वाले और अनयूज करने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। आप अपने विचारों का मिसयूज करते हैं, करते होंगे। कुछ लोग होते हैं उसे यूज ही नहीं करते, आइडल की भांति पड़ा रहता है। कुछ भी आपका मन भी ऐसी होता है, आप अपने टैलेंट को गवा देते हो। बहुत सारे लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं, आप कह सकते हो कि क्या करें, अपॉर्चुनिटी नहीं मिली इस कारण नहीं यूज कर रहे हो। कभी खोजने की भी कोशिश की है कि नहीं आपने? आपको शरीर बड़ा अच्छा मिला हुआ है, फिजिकली फिट है, निरोगी काया है, या उसका प्रॉपर यूज करते हो? आप अपनी इंद्रियों का प्रॉपर यूज करते हो? आप अपने पैसे का प्रॉपर यूज करते हो? टाइम का करते हो प्रॉपर यूज? आपके पास जो भी परिग्रह है, चलो उसका क्लोथ्स हैं, यूटेंसिल्स हैं, ज्वेलरी है, जो भी आपने जोड़ करके रखा है, जो भी आपके पास फैसिलिटीज हैं, आपके फ्लैट्स हैं, रूम्स हैं, व्हीकल्स हैं, क्या हो रहा है? होता है कि नहीं होता है? कल एक व्यक्ति हमारे पास आया, हम अपने जीवन को और जीवन में मिलने वाली जो फैसिलिटीज हैं, जो भी हमें मिला है, उसको किस प्रकार से हम प्रॉपरली मैनेज कर पाए। आप दुनिया को मैनेज करने की बात करते हो, अपनी कंपनी को मैनेज कर लेते हो ना? कई लोग होंगे मैनेजरियल स्किल्स को लिए हुए अपनी कंपनी में मैनेजमेंट पोस्ट में होंगे। एम्प्लॉइज को आप मैनेज कर लेते होंगे, अपने टारगेट को मैनेज कर लेते होंगे, वर्कलोड को मैनेज कर लेते होंगे, कर लेते हो? अपने आप को मैनेज कर लेते हो, अपनी फैमिली को मैनेज कर लेते हो, अपने बच्चों को मैनेज कर लेते हो प्रॉपरली, अपने टाइम को, अपने माइंड को, अपने मनी को। दूसरों को तो आप बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हो, हर व्यक्ति कर लेता है, सिवाय स्वयं को छोड़कर, अपने को छोड़कर और अपने वालों को छोड़ करके और अपनी वाली वस्तुओं को छोड़ करके। तीन चीजें, अपने को छोड़ करके सबको मैनेज कर लेता है, अपने वालों को छोड़ करके वो दुनिया को मैनेज कर लेता है, और अपने वाली जो वस्तुएं हैं, गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, फैसिलिटीज हैं, उन्हें छोड़ करके, तीन को छोड़ करके सबको प्रॉपरली करता है, मैनेज करता है। जो अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर्स होंगे, IIM से पास आउट होंगे, अच्छी बड़ी बड़ी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से जो पास आउट होंगे, टेक्निकल नो हाउ जिनके पास बड़ा अच्छा होगा, उनकी हम बात कर रहे हैं। हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं जिनके पास नॉलेज नहीं है, स्किल्स नहीं है। जो अनस्किल्ड है उनकी बात ही नहीं कर रहे हैं, हम स्किल्ड पर्सन्स की बात कर रहे हैं। और आप अपने आप को स्किल्ड मानते होंगे, अनस्किल्ड तो कोई भी नहीं है यहाँ पर। बड़े अच्छे से बहुत कुछ आपने अपने जीवन में पाया है, नो डाउट। जो आपने पाया है आपकी ही मेहनत का परिणाम है। जो भी आपको मिला है
आपने ही एफर्ट्स उसमें डाले हैं, उस एफर्ट्स का फल है, रिजल्ट है, आपने पा लिया। आपने फैमिली पा ली, अच्छी बच्ची फैमिली हो गई, बच्चे हो गए, आपके पास घर हो गया, गाड़ियां हो गई, अच्छी जॉब है आपके पास, मनी पावर है आपके पास, ढेर सारा परिग्रह आपके पास है ना? बहुत कुछ जोड़ा है आपने, जोड़ा है कि नहीं? आप उस सेगमेंट में आ ही नहीं सकते जो कंप्लेन करते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो हमेशा डेफिशिएंसी में जीता है, जिनको कुछ नहीं मिल पाता, लाइफ टाइम वो कुछ अचीव ही नहीं कर पाते, कुछ प्राप्त ही नहीं कर पाते। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है वर्ल्ड वाइड। वो हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि क्या करें, भगवान ने हमें कुछ नहीं दिया। इसमें मेरी क्या मिस्टेक है, भगवान ने मुझे कुछ नहीं दिया, अथवा मेरा पुण्य ही नहीं था, मेरा भाग्य ही नहीं था, क्या कर सकता, मेरी किस्मत नहीं थी, नहीं मिल पाया। मैं खूब परिश्रम करता हूं, खूब मेहनत करता हूं, लेकिन लक मेरा फेवर कभी नहीं करता, हमेशा मेरे से अगेंस्ट ही चलता है। जो मैं चाहता हूं वो मुझे नहीं मिल पाता। एक बहुत बड़ा सेगमेंट है इस दुनिया में जो यहीं बिलोंग करता है, और एक दूसरा सेगमेंट भी है जिन्होंने पुण्य से, भाग्य से और मेहनत से, दोनों से ही कुछ नहीं बहुत कुछ पाया है। आप उस सेगमेंट में बिलोंग करते हैं जहां तक हम समझते हैं, है ना? अभाव वाले सेगमेंट में बिलोंग नहीं करते आप, कुछ सद्भाव है आपके पास। अब जो आपको मिला है, जैसा आपको मिला है, जितना आपको मिला है, फिर वो कुछ भी हो सकता है, बाहर से लेकर भीतर तक। जो हमसे अलग है वह भी, जो जड़ वस्तु है वह भी, जो चेतन है वह भी। जड़ वस्तु जो आपका अपना है, जो आपसे भिन्न नहीं, आपकी बॉडी, वह भी, और आपकी चेतन आत्मा, वह भी। दोनों को ही समझने की कोशिश करना। एक बाहर मिलने वाले आपके रिलेशनशिप्स, आपके संबंध, आपके फैमिली मेंबर्स, कलीग्स, फ्रेंड्स, क्योंकि परिग्रह दोनों ही प्रकार का होता है, लिविंग बीइंग भी और नॉन लिविंग बीइंग भी, दोनों को ही पोजीशन ही माना जाता है। भगवान महावीर के सिद्धांत में परिग्रह किस कैटेगरी में आते हैं? उन्होंने तो 10 प्रकार का परिग्रह गिना दिया। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य, भांड। और जिंदगी को अच्छे जीने के लिए उन्होंने कहा श्रावकों को उसका प्रमाण कर लेना चाहिए, लिमिटेशंस कर लेना चाहिए, परिग्रह प्रमाण। जो भी अननेसेसरी है, एक्सेस है, उसे अलग कर देना चाहिए। क्षेत्र से अर्थ है लैंड से, प्रॉपर्टीज है, वास्तु से मतलब फ्लैट्स हैं, बंगलोज हैं, मकान है, जो भी कंस्ट्रक्टेड है वो वास्तु में आ जाता है, दुकान है, शॉप्स है। हिरण्य, सुवर्ण, सोना, चांदी, ये सब नॉन लिविंग है। इसके बाद धन और धान्य। धन को उन्होंने करेंसी के रूप में नहीं लिया, पशुधन को वो धन मानते हैं। धान्य जो आप ग्रेन्स आदि भोजन लेते हैं। दासी दास को भी उन्होंने परिग्रह में ले लिया, नौकर चाकर। और इतना ही नहीं, आपके अलावा आपके फैमिली मेंबर्स, वो भी आपका परिग्रह ही है। क्या अटैचमेंट है आपका, मूर्छा का भाव है उनसे, है कि नहीं? हाँ ठीक है, वो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके फैमिली मेंबर्स है, पर है तो उनसे भी जुड़ाव तो है, अटैचमेंट तो है, मूर्छा है, आसक्ति है उनके प्रति। और फिर कुप्य, भांड, बर्तन आदि जो भी एक्स्ट्रा है, XYZ एटसेट्रा में बहुत सारी चीजें अपन डाल सकते हैं। अब वो कह रहे हैं यदि जिंदगी को अच्छी बनाना है
तो ये आपको डिसाइड करना है कितना आपको यूज में आता है। जो आपके पास ऑलरेडी है, जो आप पोजेस करते हैं, जो भी है आपके पास, कितना आप उसका यूटिलाइज करते हैं और कितना अनयूज्ड आप ऐसे ही रखे रहते हैं अपने साथ अपने घर में। बस इसे यदि मैनेज करना सीख लो, इसी जिंदगी में आप बहुत अच्छे से भी रह सकते हो, बड़ा अच्छा जीवन अपना बना सकते हो, क्योंकि आपने इसका लिमिटेशन कर लिया। उसके बाद उस लिमिट के बाहर आप टेंशन फ्री हो जाओगे, इच्छा ही नहीं रहेगी। जितनी आपकी नीड है प्लस आपकी फ्यूचर रिक्वायरमेंट। कल एक व्यक्ति और आया हमारे पास, बोले महाराज जी फ्यूचर में बड़ी अनसर्टेनिटीज रहती है। हम आईटी में हैं, अभी हमारा जॉब है, कल मार्केट सिनेरियो कुछ भी हो सकता है, जॉब जा सकती है, जा सकती कि नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती। यदि ऐसी अनसर्टेनिटी आए तो फिर क्या करें हम? तो कुछ ना कुछ तो सेविंग्स होना चाहिए, रिजर्व में कुछ ना कुछ तो रखना चाहिए। रखना चाहिए कि नहीं? रखना चाहिए। ऐसा भी कुछ हो सकता है कि जॉब न भी रहे भविष्य में, परिवार को चलाना है, सारी जरूरतों को पूर्ण करना है, हाँ सब कुछ है, मेडिकल इमरजेंसीज है, एजुकेशन है। समय के साथ साथ जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगा, महंगाई भी बढ़ेगी। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।